अच्छा सर, एक बंगाल से भी एसआईआर से जुड़ी खबर है। अभिषेक बैनर्जी जो सांसद भी हैं और पार्टी के नंबर 2 हैं, ममता जी के भतीजे हैं, उन्होंने ये कहा कि देश भर में जहां जहां एसआईआर हुआ सबसे कम वोट बंगाल में कटा, 58 लाख ना सर? हाँ, 58 लाख। तो उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे थे करोड़ों वोट कटेगा, बताया जा रहा था घुसपैठी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जाने क्या क्या, तो कहां गए सारे के सारे? सबसे कम वोट बंगाल में क्यों कटा है? देखिए, সব থেকে কম ভোটার বাংলায় বাদ গেছে। এটা আমার ডেটা নয়, এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের ডেটা নয়, এটা তৃণমূলের ডেটা নয়, এটা জাগো বাংলার ডেটা নয়, এই ডেটা ইলেকশন কমিশনের ডেটা। लेकिन वो बात तो वो ठीक कह रहे हैं, उसमें गलत नहीं। वो कह रहे हैं कि अभी जितना कटा है वो 58 लाख ही है, लेकिन 1,63,00,000 वोट लोग जो हैं वो अभी डाउटफुल कैटेगरी में हैं, उनके कागज जो है चेक होने हैं अभी। ये बात वो नहीं बता रहे। बर्थ सर्टिफिकेट मांगा गया है 2011 के बाद से, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मांगा गया है, डिटेल माना गया है, और उनको नोटिस दिया गया है। वो इलेक्शन ऑफिसर है, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर या जाके है, उनके पास आकर के वो डॉक्यूमेंट देंगे, वेरीफाई कराएंगे। एक ढंग से आप कह दीजिए तो इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि बंगाल के अंदर जो वोटर के लिए जो एप्लीकेशन दिया गया है वो वाकई वहां का नागरिक है अथवा नहीं नागरिक है। अभी काम होना, मतलब मेजर काम तो अभी होना है। चले एक बयान, लेकिन टीएमसी के एक बहुत सीनियर आदमी है सौगत राय, उनका आया, जिस पर विवाद भी खूब हो रहा है और समझना भी हमें चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे थे। सौगत राय ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल में नहीं, वो बांग्लादेश में भी लोकप्रिय है। सुनिएगा। फिर उन्होंने कहा कि केवल बंगाल के लोग ही नहीं, बांग्लादेश के लोग भी उन पर भरोसा करते हैं कि वो माइनॉरिटी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी। सुना दी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन बांग्लादेश के लोग भी उन पर भरोसा करते हैं कि वो बचाएंगे माइनॉरिटी। सर, क्या मतलब हुआ इस बात का कि बांग्लादेश के लोगों को भरोसा है कि यहाँ कुछ गलत नहीं होने देंगे ममता जी? सर मैंने उन्होंने बोल दिया कि संदर्भों को लेकर, माइनॉरिटी वोट को लेकर उन्होंने अपनी बात कही, कोई माइनॉरिटी वोट में भरोसा है ममता जी का। ये एसआईआर के संबंध में बोल रहे थे, जितना मैं जानता हूं। तो ये बात हो रही है कि ममता जी किसी को बांग्लादेश नहीं भेजने देंगी। वो उन्होंने पहले भी कहा कि मैं, ममता जी ने तो खुद ने दम ठोक कर कहा कि मैं किसी को बाहर नहीं जाने दूंगी। बांग्लादेश जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे ये तो खैर नहीं, तो ममता जी के क्षेत्राधिकार में है, और वैसे कौन सी सरकार कर ही रही है। तो वो जो लोग खुद बॉर्डर की तरफ भागे थे एसआईआर के बाद, तो उनको रोक भी लेती, क्यों जा रहे हो तुम? जो खुद कह रहे थे कि हम बांग्लादेशी हैं, उनको भी रोक लेना चाहिए था फिर। जो बांग्लादेशी अपने आप को बता के जा रहे हैं वो जा रहे हैं, उसका रिकॉर्ड, लेकिन अभी तक सरकार ने उसका रिकॉर्ड भी नहीं दिया। आपने 4 फोटो 25 दिन तक चलाकर ऐसे लगा दिया कि जैसे कोई 10 लाख लोग। आप जाती कर रहे हैं, हजारों लोग थे, हजारों। हमारा रिपोर्टर एक हफ्ता वहीं रहा है सर, 2 हफ्ता वहीं रहा है। हजारों लोग थे ना। अरे तो वहां तो 1.5 करोड़ लोगों की बात आप कर रहे हो। तो वो अभी बात हुई, तो 1.5 करोड़ लोगों में 1000 लोग हैं, और बांग्लादेश में बांग्लादेशी तो देश भर में है ही, इसमें कोई शक ही नहीं है ना। तो फिर ये मैं पॉलिटिक्स समझना चाह रहा हूं। सौगत राव ये मैसेज देना चाह रहे थे कि बांग्लादेश के लोगों को भी मालूम है ममता बनर्जी किसी को बांग्लादेशी बता के यहां से नहीं जाने देंगे। ये बात क्यों नहीं जाने देंगे? मेरा सवाल ये है, बांग्लादेशी है तो जाएगा। सर सौगत राय ने अधूरा बोला, सिर्फ बांग्लादेश का जिक्र नहीं करना था, उनको यह भी कहना था कि ममता बनर्जी पाकिस्तान में भी उतनी ही लोकप्रिय है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता भी जानती है कि किसी भी मुसलमान को ममता बनर्जी बंगाल से बाहर नहीं जाने देगी, घुसपैठियों को। जैसे बांग्लादेश के नहीं जाने देगी, वैसे पाकिस्तानी लोगों को नहीं जाने देगी। ठीक है सर, ये सीधे चुनाव को देखकर लिया गया बयान है, और ये बांग्लादेश के लोगों को भाई कि आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका 11 साल में हमने जो एक इंडस्ट्री खड़ी की थी कि आपका आधार कार्ड बनवाएंगे, आपका राशन कार्ड बनवाएंगे, आपको बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल की नागरिकता देंगे, उस क्रम को हम चुनाव जीतने के बाद कंटिन्यू वो मेरे पास उसके बाद पूरी डिटेल खबर है, ये नेक्सस कैसे काम करता है आगे बताऊंगा। हाँ, बांग्लादेश के हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि कहीं ममता बनर्जी यदि आने वाले दिनों में वोट कर दें तो कहीं पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश न बना दें। ये ज्यादा खतरा है उनके लिए। जिस प्रकार से सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर जिस प्रकार से दंगे और जिस प्रकार से हिंसा हुए हैं हिंदुओं के खिलाफ, जी सर, वो उसी बात का संकेत है, और वहां के हिंदुओं को इस बात की चिंता करनी चाहिए